मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से गणित का नया रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीरीज। तो शुरुआत करते हैं सीरीज। देखिए सीरीज जो होता है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी होते हैं और इसके कई टाइप्स होते हैं और जिसका हम लोगों को क्वेश्चन जो पूछते हैं इससे 5-6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो इससे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। सीरीज को हिंदी में हम लोग श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला आप लोग जानते हैं किसी भी चीज का एक क्रम होता है, हर चीज का एक क्रम होता है जिसके रूप में चलता है, उसका एक पैटर्न होता है, इसका एक नियम होता है जिसके तहत ये काम करते हैं। लेकिन देखिए रीजनिंग जो होता है ना उसका मेन अगर अर्थ समझा तो लॉजिक होता है। लॉजिक यानी तर्क होता है, ये तर्क पर आधारित होता है। आप कितना भी नियम पढ़ लेते हैं, जब तक इसका अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका रीजनिंग बनने वाला नहीं। आप कितना बार भी पढ़, लेकिन घर पर अगर उसका क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका रीजनिंग कभी भी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। तो आइए हम लोग सीरीज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए मिनिमम 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 50 नंबर है तो 25 रहे तो 2-3-4 क्वेश्चन तक आते हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए सीरीज के अंतर्गत में हम लोग कई टाइप्स पढ़ेंगे, समझे। सीरीज में क्या क्या होता है शुरुआत, तो सीरीज के तहत, श्रृंखला के तहत हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है नंबर सीरीज को पढ़ना है। ठीक है, नंबर सीरीज यानी जिसमें डिजिट का उपयोग किया जाए, अंक का उपयोग करके रहता है, उसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज बोलते हैं। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, 1 है, 4 है, 9 है, 25 उसके बाद 16 है, तो पूछेगा कि यहाँ पे अगला जो होगा वह कौन सा होगा। ऐसे ही ना होगा, आपको पता है नंबर सीरीज है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर सीरीज को हल करते हैं। दूसरा जो आता है इसका टाइप्स में, जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज नाम से ही लग रहा है, अल्फाबेटिकल यानी वर्णमाला से आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? ये वर्णमाला पर आधारित होगा। इसके लिए आपको पूरा ए से लेकर जेड तक नंबर याद होना चाहिए कि बी का 2 होता है, पी का कितना होता है, नहीं तो पी का 16 होता है। तो इस तरीके से क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, एक्स का 24 होता है। तो आपको ये पूरा याद होगा। जब तक याद नहीं होगा आपसे सीरीज वाला क्वेश्चन अल्फाबेट में नहीं बनेगा। जैसे अगर मान लो कि हम क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं, आपको दे दिया है ए है, ई है, ओ है, तो अगला कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वोवेल कॉन्सोनेंट पर आधारित है। ये वोवेल का क्रम है, ए के बाद ई होता है, ई के बाद ओ होता है और उसके बाद कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा। नहीं, इस तरीके से दे देता है क्वेश्चन, बी दे दिया है, उसके बाद डी दे दिया है, एफ दे दिया है, तो अगला कौन सा होगा। तो क्रम से देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, तो कितना आ जाएगा 8, और 8 पर कितना होता है? एच होता है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। एक पैटर्न आता है जिसको हम रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं। रिपीटेड सीरीज जो होता है वह रिपीट करता है। नहीं, इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, ए दे दिया है, ए बी दे दिया है, उसके बाद ए बी सी दे दिया है, फिर ए बी सी दिया है, पूछ रहा है अगला कौन सा होगा। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं आप, ए था, ए से ए बी था, ए बी सी था, ए बी सी के बाद कौन आ जाएगा? ए बी सी डी आ जाएगा, यही ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जिसको हम कोडेड सीरीज के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ कोड किया रहता है। नहीं, जैसे लिख देगा कि क्या लिख देता है कि मैन को कुछ लिखा गया है तो उसको क्या लिखा जाएगा, नहीं, या मैन का इतना है तो उसका बताए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे दे देते हैं, मान लीजिए कि लिखा है MAN लिखा है, नहीं, और इसको यहाँ पे लिख दिया है, जैसे आप सभी को पता होगा, यहाँ पे लिख दिया है 28 लिख दिया है, ठीक है। और उसी तरीके से फिर लिखा है BAT लिखा है, और यहाँ पे आपका दिया है 23 लिखा है। तो क्या है, आप पूछ देगा कि बताइए टीचर का आप यहाँ पे कोड बताइए, यही ना आपका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किया होगा। M का कितना होता है? 13 होता है। M का कितना होता है? 13, 1, और X का कितना होता है? 14, सबको जोड़ेगा 28 हो जाएगा। B का 2 होता है, A का 1 होता है, और इसका कितना होता है? 20 होता है, तो 23 हुआ। इसका मतलब सबके डिजिट को लिख कर क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। T का होता है 20, इसका होता है 5, 1, 3, H का 8 होता है, E का 5 होता है, R का कितना होता है आपका?
18 होता है। तो सबको ऐड करके लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कोडेड सीरीज। क्या कहते हैं इसको? इसी तरीके से कुछ सीरीज ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में आप देखेंगे अल्फाबेट भी रहता है और प्लस आपका कौन चीज रहता है, नंबर भी, डिजिट भी दिया रहता है। तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये पूरा पैटर्न है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरीज में अगर आपका सीरीज पर कमांड नहीं है कंपटीशन में, तो आप बेकार में बहुत सारे नंबर छोड़ कर आएंगे नहीं किसी भी एग्जाम में। तो हम सबसे पहले जो इसमें शुरू करेंगे उसका नाम है नंबर सीरीज। करेक्ट है, नंबर सीरीज। तो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज, जिसको हम लोग संख्या श्रृंखला भी कह सकते हैं, संख्या पर आधारित को नहीं। तो ये पूरा जो होगा श्रृंखला जो होगा वह किस पर आधारित होगा, नंबर पर आधारित होगा। और नंबर जैसे इसमें 23 लिख दिए तो यह एक प्रकार का क्या है, हमारा नंबर है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात करें तो डिजिट इसमें 2 है, एक 2 है एक 3 है। तो कितने डिजिट है इसमें, 2 है, यही ना आपका डिजिट है। टोटल अगर हम बात करें नंबर जो होते हैं 1 से लेकर और कितना होता है 9 तक, है ना, 9 डिजिट होता है। 0 1 तो ऐसे ही रहता है। करेक्ट है। तो टोटल 9 डिजिट होता है। उसी का उपयोग करके हम लोग कौन सा सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ तरीका पता करना होता है। मान लीजिए कि पहले कोई संख्या छोटा था, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ नहीं। तो जैसे हम एक बताते हैं, जैसे यहाँ पे दिया था 3, उसके बाद किया 8, उसके बाद 13, उसके बाद 18। देखो हल्का हल्का सब बढ़ रहा है ना। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होगा या तो एडिशन पर आधारित होगा या डिफरेंस पर आधारित होगा, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। जैसे ये 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो अगला हो जाएगा आपका 23। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कुछ संख्या ऐसे हैं और अचानक बड़ा हो जाएगा। अचानक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर बनाते हैं, गुना पर बनाते हैं, यही ना करते हैं। बढ़ने में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो जोड़ घटाओ, अब बढ़ने पर ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन बहुत अचानक नहीं बढ़ रहा है तो फिर मल्टीप्लिकेशन, तो भाग का भी केस आ सकता है नहीं। तो ये पैटर्न है कुछ जिसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है। तो नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले नंबर सीरीज को आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में 2 चीज हमेशा याद रहना चाहिए, जो कि मैं कल के क्लास में आपसे सुनूंगा भी। आपको कॉपी पर लिखा होना चाहिए स्क्वायर, 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 2 बराबर 4। इस तरीके से हमें 40 के स्क्वायर तक लिखा होना चाहिए और 20 तक कम से कम याद होना चाहिए नहीं। तो 40 का स्क्वायर करते हैं तो 40 गुने 40 बराबर कितना हो जाता है, 16। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो आपसे नंबर सीरीज बनने वाला नहीं है। ठीक है। तो घर बनाते तो घर को थोड़ी पोछा लगाना भी सीखिए नहीं। इन्हें कि घर बना लिए बड़का महल, एगो एन्ने है उल्टल, एगो एन्ने है, एगो पेड़ है उपजल ना। तो आपको ये होना चाहिए, सीरियस होके पढ़िए, नहीं तो जिंदगी में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं कोई दे जाएगा। अंत में तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बोले गंगा माई की जय। यही है अंत। सब पढ़ाई वहीं पे जल जाएगा, भस्म हो जाएगी। इसलिए अच्छा से पढ़िए। अब कहे कि सर मरना ही है तो पढ़ना का है, तो जन्मे नहीं लेते उसी समय नीमक उमक चटा दे। बाकी खत्म। अब आए हो तो दुनिया में आए हो तो पढ़ना ही। देखो एक क्यू है, क्यू भी आपको याद होना चाहिए। क्यू का मतलब 3 बार, 2 का क्यू बराबर 2 गुने 2 यानी 8। ऐसे कम से कम तुमको 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर 30 तक नहीं तो यहाँ कितना हो जाए, 27 और 3 सुनना एकदम। जब बोले सूतल है, बोले बउआ बोला 11 के क्यूब कितना, तो 1331 ना। 8 के क्यूब कितना था, 512। एकदम ऐसे बोले कि बताइए 12 का स्क्वायर बताइए तो 144। बोले कि 20 का स्क्वायर बताइए 400, 21 का बताइए 441। एकदम खटा खट। 23 का स्क्वायर था 529। क्यों ऐसा अगर रहेगा तो आपको एग्जाम में एक बार देखिए पता चलेगा, वो स्क्वायर वाला है तो फलना वाला है तो छिलना वाला है, अब बन जाएगा। तो ये दोनों यही है, ये दोनों अगर समझ गए ना, ये दोनों अगर घर पर याद कर लिए तो समझिए कि आधा सीरीज क्या हो जाता है इसे समाप्त। उसके बाद कुछ नियम कानून। तो सबसे पहले अगर नोट करने का मन करे तो कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिए, बीती हुई बातों को ज्यादा डूबने से अच्छा है कि आगे काम किया जाए। ध्यान दीजिएगा। अब आप जब रीजनिंग पढ़ने के लिए आए हैं
तो कुछ नियम कानून भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अब सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए कि एगो सवाल हम देते हैं, जैसे 8 है, 9 है, अब 20 है, उसके बाद दिया है 63 और उसके बाद दिया है 256। चलिए, अब ये समस्या तो आपके सामने आ गया, लेकिन औजार तो अभी नहीं दिए हैं। युद्ध करने चले गए आप, बंदूक उंदूक देवे तो मार ही करना, मर ही करना आइएगा। तो अब अंदाजी कुछो जो मन करेगा से करिए कि जैसे मरने के समय कुछो भोर बोलने लगता है लोग, तो अभी भोर बोलिए। अब अपना मन से कुछो कुछो करिए। पहला स्टेप में कुछो समझ में नहीं आता है, जब समझ में आएगा कहाँ से आएगा? दूसरा कुछो मन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है मन की 2 से गुना कर दो, 2 जोड़ दो, फिर 3 से गुना कर दो, 3 जोड़ दो, फिर 4 से गुना कर दो, 4 जोड़ दो, फिर 5 से गुना कर दो, क्या जोड़ दो? 5। तब 5 छक्का 30 और 5 35 और 50 25 और 3 28 और 10 और 2 कितना होता है? 12। यानी कितना आंसर हो जाएगा? 1250। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ 2 से गुना है तो कैसे यहाँ गुना? 1 से 1 जोड़ दो। लेकिन ऐसे ही ना होगा। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि सीरीज आखिर बनाए तो एक एक नियम को हम लोग अब समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक नियम को अच्छा से देखते हैं। सबसे पहले आपको हम कोशिश करेंगे कि कुछ तरीका आपको समझाने का प्रयास करें। तैयार हैं आप लोग? बोलिए बच्चे लोग। चलिए, तो कुछ नंबर सीरीज का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। नंबर, लेकिन याद रखिए कतनो औजार देंगे लेकिन औजार चलाने का प्रैक्टिस सही नहीं रहेगा तो आप मारे जाएंगे। आपको हम दे दे दुनिया का सबसे बड़ा बंदूक, आपको प्रैक्टिस ना रहेगा तो पीछे से मार देगा कि ना का, आगे ऐसे ले ले अन्य से घुस कर मार देगा, चल जाएगा। तो नंबर सीरीज में हम कितना भी ट्रिक दे दे, क्वेश्चन दे दे, लेकिन जब तक आप घर पे नहीं बनाएंगे 10 क्वेश्चन, आपसे कुछ होने वाला। सबसे पहले आते हैं डिक्रीज केस की बात करेंगे। डिक्रीज केस समझते हैं? डिक्रीज माने होता है घटना। जब अंक क्या होने लगे? घटने लगे। तो क्या कीजिएगा अब समझो। सबसे पहले कहता कि जब कोई संख्या धीरे धीरे घटे, कैसे घटे? धीरे धीरे घटे तो क्या चलाना होगा? माइनस, यानी घटाव का रूल चलेगा। धीरे धीरे घटे, कैसे घटे? ठीक है। और जब कोई संख्या एकाएक यानी एकदम से घटती हो। एकदा था 5, एकदा था 200 और घट के एकदा हो गया कहे जानते हो? 40 हो गया, चाहे 5 हो गया। कहाँ 200 और कहाँ 5? कतना के मरल के गैप। तो अगर ऐसे हो जाए एकदम से घटती हो तो क्या करना है पता है? भाग करना है। क्या कर दीजिएगा? भाग। लेकिन सब पर ऐसे ही नियम चले, ये तो एगो है हथियार चल रहा है। ठीक है। अब भाई अब एक केस आता है इंक्रीज केस। इंक्रीज केस का मतलब होता है बढ़ने वाला केस ना। अब बढ़ेगा, अब ऐसी दो तरीका से बढ़ेगा। धीरे धीरे बोल कोई, तो धीरे धीरे अगर कोई क्या हो रहा है? बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ना तो हमेशा क्या कीजिएगा? धीरे धीरे बढ़े तो जो। लेकिन अब सवाल आता है गुना में हम क्या करें, बात आता है कि वर्ग में क्या करें, अब बात आता है कि घन में क्या करें। गुना में ये गुना हुआ, ये हुआ एकर स्क्वायर, ये हुआ एकर क्यूब, ऐसी ना। धीरे धीरे बढ़े तो जो, तनका और तेजी से बढ़े तो गुना, और तेजी से बढ़े तो एकदम से बढ़ जाए। जैसे था यहाँ पे देखो, था मान लो 1 था, 8 हो गया ना, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया। अब देखो देखो
1 से 8, 8 से 27, 27 से 64, 64 से 64, एकदम से बढ़ रहा है, तो मतलब क्यों कर यही सब नियम लग जाए उससे ज्यादा बढ़े तो अपन कॉमन सेंस लॉजिक रीजनिंग का मतलब क्या है? वो लॉजिक कहाँ से आएगा? आपका दिमाग। रीजनिंग में बिना पढ़े भी पूरा रीजनिंग आप बना सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस करें तब। तो इसको पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए। हम सबसे पहले बात करते हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 7 है, 11 है, 16 है और 8 है। बताइए इसको कौन से मेथड आपको दिमाग में आ रहा है? अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो क्या यह बहुत बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब कोर्स है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें दोनों में कितना बढ़ रहा है? इस दोनों में 3, 4, 5, यानी कितना हो जाएगा? तो अभी आपने देखा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो कैसे बना? 22 होगा। अच्छा 16 6 22 होता है, 16 6 22। अच्छा अगर क्वेश्चन है इस तरीके से, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 5 5 8 7 वट वट, जब भी डबल वट मार रहा है इसका मतलब है कि आप एक छोड़ छोड़ के बढ़िएगा नहीं, यही दिमाग होता है। करेक्ट है। जब लाइन से काम न बने, सीधी उंगली से घी न निकले, घी को गरम कर तो देना चाहिए। तो उंगली थोड़ा सा क्या करना चाहिए? अच्छा घी न निकले तो गर्मे कर लो, बोतलें फोड़वा दिया हो। होता है कुछ लोग काबिल, सीधा उंगली से ना निकलता तो में आग लगा देला, अब पता चला ब्रूम से मुंह सब फोड़ लेला, घी तो चल गया पूरा चटलक धोकर। गरम करिएगा कि उंगली सीधा करके निकालिए, ओ हाँ टेढ़ करके, हाँ हो गरम कोई के सिखाना दीजिएगा, गर्म कर देगा। अगर तो प्लास्टिक वाला होगा तब तो और निमने गुल्ले हो जाएगा। अब सुनो, अब में सोचो, में क्या बड़ा है? 2, इसमें कितना बड़ा है? 2, आई 5 से 7 2 ना, ठीक है ना, गया है सही, कितना हो जाएगा? 9 हो गया। इधर आ जाओ, 3 है, 3 है तो 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा? क्या कोई समस्या है किसी को? सीधा से बैठो ना, तो अंटीना ऋतु घूम गया तो तुम कैसे पढ़े? अंटीना सीधा करो, चलो पिक्चर झिलमिलाएगा ना। भूल गए हो टीवी, एगो अंटीना तर खड़ा है आ एगो टीवी को देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, गलत पद ज्ञात कीजिए, गलत पद ज्ञात कीजिए। अब कुछ गलत दिया रहेगा, देखो जैसे दिया है 196, 169, 144, 121, 101। देखो अगर तुमको स्क्वायर याद रहता क्यूब तो देखते के बारे में मार देते। ऐसी लग रहा है सब तो स्क्वायर है, 14 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, यानी हो के चाहिए 100 और दिले 101, यानी आंसर तो गलती वाला ना। आंसर कौन होता है? गलती वाला। क्या कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन देखो, 9 है, 19 है, 37 है, 75 है, 149 है और 297। अब में गलत खोजना। दिमाग तो काम करिए रहा होगा, दिमाग काम कर रहा है कि ना कर रहा है? देखो अच्छा ये बताओ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि एक ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है? ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो गुना का रूल है सब कोर्स, 9 दूनी आ 1, 19 दूनी आ 1 घटा। एक का मतलब स्पष्ट है, एक बार 2 से गुना कर रहा है जोड़ रहा है, एक बार 2 से गुना कर रहा है घटा रहा है, फिर 2 से गुना करेगा 1 जोड़ेगा, फिर 2 से गुना करेगा 1 घटाएगा, फिर 2 से गुना करेगा 1 जोड़ेगा, फिर 2 से गुना करेगा 1 क्या करेगा? अब देखो करने सिस्टम खराब हुआ, करने खराब हुआ क्योंकि गलत पद है। ये तो ठीक है, 19 दूनी 38 है, 137 हो गया, 75 ही ठीक है, 150 में से गया ठीक है, 149। अब तो इतने ही पकड़ाए होगा चोरवा,
ना ऐसो देखना लो 9 दूनी 18 में एक जोड़िएगा 9 दूनी 18 में एक जोड़िएगा तो 19 लास्ट में 9 ना आता। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? ये कथी पढ़ रहे हैं आप लोग? एक नाम है सीरीज। आ सीरीज इस बार अगर कहे ना कि एंटीना वैसे पढ़ेगा तो कहियो आएगा, पहले होश हवास में था। चलो देखो फिर सिस्टम खराब। देखो बॉडी चेकअप करवाओ, नहीं तो घास उस चिबाओ, ठीक हो जाएगा सब सिस्टम। बाघ जानते हो खाली मांस खाता है ना, और बाघ को जब तबीयत खराब होता है बउआ कथी चिबाता है पता है? घास चिबाता है। ओकरा पचता है, उल्टी करता है। कल्ला कतना जितना 20 होते सब पेट से कट जाते हैं, ठीक हो जाता है। अब मनुष्य जब मुर्गा लेखा ढुनमुनाए लगे, कोई से बोले ना, झरकटाए निकले लगे, एकांत में रहना शुरू करते, समझो का शरीर में अब क्या हो गया है? बस तुरंत होगा क्या करो, दाल पियाना शुरू कर दो, पपीता खिलाना, कच्चा पपीता उबाल उबाल के खिलाओ, और सरसों का साग खिलाओ। उसके बाद क्या करो, ललका हरियरका पियरका जो भी साग होता है सब खिलाओ, पलकी तलकी सब। देखो उसका ओहो मुंह ऐसे ओंठ ठूंठ का खाएगा, लेकिन 2 दिन हाँ जब आदमी सबसे कट के रहने लगे, सबसे नहीं, वो सब बीमारी शरीर के समस्या को दिखाता है। जैसे जानवर को देखते हो गुमसुम रहने लगे, बोले ना, ठीक से खड़ा ना हो, दूसरे मुंह धुआं कर रहे, मुंह पटकले रहे, समझो बीमार हो गए। कथी हो गए? मुर्गी को कैसे पहचाने हो कि मुर्गी बीमार है? सब एने कर दौड़त फोड़त रहेगा, एगो कनु बेचारा कोना में रहेगा पड़ल एकांत में, कूद गेला आ मुर्गा एगो ओकरा देह पर छड़प गेलो, फेर एगो छड़प गेलो, और बैठल है वैसे, समझो बीमार। समझल? बात समझो, करोड़ों की बात है, लेकिन अगला क्वेश्चनो करोड़ों का है। आयल है, बोलो। 3 है, 6 है, 18 है, 72 की माथा कहे छो? पहले 1 से गुना, आहा कितना देखा छी पकड़ाई छी। पहले 1 से गुना किया तो 3, 2 से किया 6, 3 से किया, 4 से किया, 5 से 5 दूनी 10, 35, 36। देखा छी एकदम दिमाग अस्थिर को, कंटीना सीधा को, क्या दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके आप पढ़ो ना। क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन तो बाबू एक करथिन कहे कि बाप रे बा छोड़ दे, मत छोड़वाओ। 2 है, 5 है, 11 है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है 47 है। अब बोलो, दिख रहा होगा, बता रहा है कुछ? 2 दूनी 4 है, 5, 5 दूनी 10 है, 11, 11 दूनी 22 है, 23, 23 दूनी 46। अगलो चेक कर लो, कुछ दिमाग आ रहा है जुहा जी? का हाल बनो? तो ऐसी समझते चलो, और रोज जाओ और रोज जाओ। आप क्वेश्चन एगो देखो, क्वेश्चन है 25, 27, 22, 30, 19, 34, 16। अब बोलो, अब तनी कुछ दिमाग जा रहा है? अच्छा गैप करके जोड़ रहा था। जब भी सिस्टम खराब होने लगे हमेशा क्या करो, ऐसे करो, देख लो है ना, देखा तो पारे कर जाएगा, और इसमें घटा रहा अब तो से हो जाएगा, बातें नहीं करना। एकरे बाद आ जाते ही 25 आ 2 27 आ 3 आ 4 अब का है 5, तो कितना हो गया? 39। कौन हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने। 53 है, 40 है, 27 है, 27 है। अब की करो, कुछ दिमाग कहता है, क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है, कुछ दिमाग कह रहा है हो। देख लो। अच्छा इससे लेगा, इससे ऐसी ना, देख लो काय घट रहा है, 13 काय घट रहा है 13, फिर 13 तो कितना हो जाएगा? एगो आता है वो है तो दोनों होता है। बोलते जाओ ना खाली, उसके बाद तो हम दुनिया दिखाई दें। अब देखो क्वेश्चन है 22 है, 21 है, 23 है, ठीक है,
22 है, 24 है, 23 है। गैप करके अब एक एक है, गैप करके जोड़ा 22, 23, 24, 25 25। क्वेश्चन कैसे भी छापा जा सकता है। दिमाग आप कहां तक ले जाते हैं। रीजनिंग भूसा बढ़ल वाले को समझ में नहीं आएगा। दिमाग को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल शांत, और दिमाग को अब देखो, अब बताओ, अब घुर्ची आया, अब इनमें पॉइंट लगा दिया। अब देखो अब क्या करोगे। 3 कुछ दिख रहा है। 3 देखो बर घट करने लगे, बर घट करने लगे। दोनों का अंतर लीजिए तो बीच वाला आ इसका जाएगा। मतलब है तीन। कि वह क्या कर रहा है, भाग। जैसे देखो ये 12 ना, 12 से भाग दोगे तो 3 होगा। आए अब सुनो, ये ना होगा। अब क्या करोगे, 4 3 ए में कैसे भाग दिया है, 3 से, आई में कैसे गुना किया है, 4 से। अच्छा इतने दे रहा है भाग, इतने कर रहा है गुना, तो फिर यहाँ क्या करेगा, तो 5 से भाग दिया, 5 45, 10.5 36। सर दोनों को अंतर कीजिएगा ना तो बीच वाला आ जाएगा 36 और 39 का। लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा, ऑप्शन ले लो। 57.6, 53, और सी में है 102, और डी में है 8.2। अब बताओ, अब फर्स्ट होगा। अब बोलो। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अब तो यहाँ गुना आएगा कैसे, 6 से। 6 36 के 6, और ऐसा एक ऑप्शन है, बस खट खट मार के चल देना, एकदम सॉलिड क्वेश्चन। बोलो कहीं समस्या है तो बोलो। तो ये था हमारा ट्रिक, सीधा सीधा ट्रिक। तो आइए देखिए, ये सारा जो बोर्ड पर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, आप सबको सॉल्व करिएगा एक एक करके। सबसे पहले शुरू कीजिएगा योग पर आधारित प्रश्न। ये सारा, ये घटाव पर आधारित है, ये गुना पर आधारित है, ये भाग पर, ये गुना और अंतर पर, ये वर्ग तथा वर्गांतर पर, और इधर आपका घन तथा घनांतर मिश्रित श्रृंखला है, सबको मिश्रित किया गया है। और सभी को स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और उसके बाद बनाइए और उसके बाद मिलाइएगा। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, योग पर आधारित है तो आराम से बना लिए होंगे। पहले 2 से 3 तो 1 जोड़ा, 3 से 4 1 जोड़ा, 5 से 6 और 6 से 1, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें 4 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा और 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 4 27 हो जाएगा। इसमें आपका 25 जोड़ा गया, 25 25 तो 25 यानी 350 हो जाएगा। तो ये 350 हो जाएगा। कोई दिक्कत, घटाव पर आधारित है। 3 घटाया 3 घटाया 3 घटाया तो फिर 3 घटाएगा तो 15। इसमें 9 घटाया 9 घटाया 9 घटाया 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 14 9 23। इसमें देख सकते हैं 1 घटाया 3 घटाया 5 घटाया, यानी 2 2 का अंतर जा रहा है ना, तो 7 घटाया तो कितना हो जाएगा, 34। आसान क्वेश्चन सब है। गुना पर आधारित प्रश्न है कुछ, उसको देखिए। इसमें देखिए 3 से गुना किया, 3 से गुना किया, 3 से गुना किया, 3 से गुना करेगा 700 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसमें 2 से 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो 80 गुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 से गुना किया 10, 2 से 3 से तो कितना से हो जाएगा, 200। ये ना होगा। भाग पर आधारित देखिए कितना से भाग दिए हैं, 2 से 2 से 2 से 2 से, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए कितना से भाग दिया गया है,
4 से, फिर 4 से, 7.5 अब इसमें फिर कितना से दीजिएगा 7.5 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। अब गुना पर आधारित है और अंतर पर, यानी गुना भी करना है घटाना भी होगा, चाहे गुना। पहले देखिए तो इसमें क्या है 3 से गुना 3 से गुना किया गया है 3 और 3 जोड़ा गया, 3 से गुना किया गया 3 जोड़ा गया, 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ना होगा, चलो 3 से गुना केवल करना है तो कितना हो जाएगा 100। इसमें देखिए 2 से गुना -3, 2 से गुना -3 नहीं तो 2 से गुना 46। अगला क्वेश्चन, वर्ग तथा वर्गांतर दोनों है तो वर्ग कीजिए। ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं, इसका देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो। इसमें देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 81। ये बनाया गया कैसे था, अंतर पर लिया 3 4 का अंतर, एक जोड़, सॉरी 3 से 4, 4 से 8 तो 4, 8 से 17 9 और सबको स्क्वायर करते हुए चला गया ना। जैसे इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए 3 से 4 1 जोड़ा, तब 4 जोड़ा, तब 9 जोड़ा, 16 जोड़ा, 25 जोड़ा, यानी कैसे किया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर और कितना का होगा 6 का यानी 36 और इसमें जोड़िएगा 36 58 में तो 94 हो जाएगा। यही आपका लास्ट में यहाँ पे एक घन और घनांतर है। घन कीजिए 27 से 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी 343, 5 6 1 हुआ, 8 हुआ नहीं और कितना हो जाएगा ये 27। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 105 तो 7 4 1 5 ना 105 होगा। 5 से 6 कितना जोड़ा 1, 6 से 14 8, 14 से 41 27 जोड़ा, 1 बराबर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 तो 41 में 64 को क्या किया जाएगा। ये तो बनाए होंगे आसान क्वेश्चन है, मिश्रित प्रश्न है। क्या क्या है इसमें बोलिए। इसमें 2 जोड़ा 3 घटाया, 2 जोड़ा 3 घटाया, 2 जोड़ा 10। ये तो बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 50। तो ये था आपका नंबर सीरीज का कुछ सिस्टम से क्वेश्चन। अब ये आपका एक बेस हो गया। आपको जब भी प्रश्न बनाएगा तो आप इतने तरीके से क्या कीजिएगा, सोचना पड़ेगा। अब बाद में इसमें और टाइप है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है आभाज्य संख्या का, सम संख्या का, विषम संख्या का, वर्ग का, वर्गमूल का, तो सबसे पहले किसको हैंडल करेंगे। तो इन तमाम चीजों को अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक जय हिंद।